गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय से बाहर कर दिया गया? तो है ईरान, जिसको संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय से बाहर कर दिया गया। हाल ही में कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है? तो वह है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं IEX। नेक्स्ट है, लद्दाख में स्थापित भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व का नाम क्या है? तो है हानले डार्क स्काई रिजर्व, जो कि भारत का पहला है और लद्दाख में बनाया गया। हाल ही में एस्ट्राजेनेका इंडिया ने किसे कंट्री प्रेसिडेंट्स और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर संजीव पांचाल। हाल ही में किसने UN मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हैं विदेश मंत्री S जयशंकर। भारत की किस कंपनी को हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट्स अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो है स्पाइस जेट, जिसको सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में किस साउथ अमेरिकन देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में क्या आपातकाल लगा हुआ है, यानी कि इमरजेंसी लगा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने कहाँ पर एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन कर रही है? तो मेघालय में किया जा रहा है, मेघालय यानी कि भारत में किया जा रहा है। काजिंद 22 भारत और कजाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अग्नि 5 किसके द्वारा बनाया गया? तो DRDO के द्वारा बनाया गया। DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? तो 2028-29 में क्या रहेगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या उम्मीदवार के रूप में अपना नाम घोषणा किया। भारत ने बोला कि हम भी इसके उम्मीदवार रहेंगे। तो किस सत्र के लिए? 2028-29 सत्र के लिए। नेक्स्ट है, डेनमार्क में हाल ही में किसने विपक्ष के साथ मिलकर एक नई सरकार का गठन किया है? उनका नाम है मेंटे फ्रेडरिक्सन। मेंटे फ्रेडरिक्सन क्या किया? विपक्ष के साथ मिलकर एक नई सरकार का गठन किया है। कहाँ? तो डेनमार्क में मेंटे फ्रेडरिक्सन ने। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। इसमें देखो तीन चीज़ है, तीन जगह। पहला कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है कहाँ? तो दिल्ली में है। ठीक है। सेकंड याद रखना है कि हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का थीम क्या है? इसका थीम रहा एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। जीर्णोद्धार का मतलब होता है फिर से उनको बनाना, यानी कि जो जो नदियाँ खत्म हो गई उसको फिर से हम तैयार करेंगे और उसको संरक्षण करेंगे। ये हमारा थीम है 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय सेना जिसे एक्सरसाइज कर रहा है सूर्य किरण 16, यानी कि सूर्य किरण 16वां जो कर रहा है भारतीय सेना एक्सरसाइज, किसके साथ कर रहा है? किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है? तो नेपाल के साथ किया जाएगा। याद रखना है सूर्य किरण 16 जो होगा भारत और नेपाल के बीच में होने वाला है। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है? सबको पता है फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है 2022 का? तो अर्जेंटीना ने जीता है। लेकिन अब सवाल है कि अर्जेंटीना किस महाद्वीप में आता है, किस महाद्वीप का देश है ये? तो याद रखना साउथ अमेरिका महाद्वीप में आता है ये। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, भारतीय मूल के कौन से लीडर हाल ही में आयरलैंड के दूसरी बार PM बने? क्या बात है, ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं और ये आयरलैंड में दूसरी बार PM बन रहे हैं। इनका नाम है लियो बराडकर। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है? गोल्डन बूट मिला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। इनका नाम है काइलियन एम्बापे। काइलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है? गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने जीता, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये बनाया गया हैदराबाद में, इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में किसने वर्ल्ड स्विंग चैंपियनशिप 2022 में 50 मीटर बेस स्ट्रोक स्विंग इवेंट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो चाहत अरोड़ा ने बनाया है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है INS मोरमुगाओ। INS मोरमुगाओ को हाल ही में कमीशन किया गया है। सवाल है किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, किसको, तो INS मोरमुगाओ को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, तो ये है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 जीता। याद रखना मिसेज वर्ल्ड 2022 खिताब किसने जीता है, तो उनका नाम है सरगम कौशल, जो बन चुकी है मिसेज वर्ल्ड 2022, सरगम कौशल। नेक्स्ट है हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत किस सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। तो सबमरीन का नाम क्या है, तो उसका सबमरीन का नाम है INS वगीर। INS वगीर को शामिल किया गया इंडियन नेवी में प्रोजेक्ट 75 के तहत। नेक्स्ट पढ़ेंगे किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया गया। भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखना है नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में किस शहर को भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया। U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया किस शहर को, तो अहमदाबाद को चुना गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे करीम बेंजमा ने अपने 35वें जन्मदिन पे इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। सवाल है कि वह किस देश के खिलाड़ी हैं, नाम है करीम बेंजमा। तो करीम बेंजमा कहाँ के हैं, तो ये फ्रांस के हैं, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया उन्होंने। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SPI के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे अधिक किसका है, तो पुडुचेरी का है जिसका 75.99 है, सबसे ज़्यादा स्कोर है सामाजिक प्रगति सूचकांक में पुडुचेरी का। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 20 दिसंबर को मनाते हैं सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस 20 दिसंबर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी तमिलनाडु सरकार। भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो गैस प्राइस इंडेक्स जहाँ पे क्या गैस का रेट बताया जाएगा, तो ये इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत की कितनी साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, यानी कि फ्यूचर में इसको अडॉप्ट किया जा सकता है हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट के रूप में, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल में, टेंटेटिव लिस्ट है ये। तो ये 3 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च की गई एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। एंटी सबमरीन है एक तरह का, तो वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या रखा गया, तो अरनाला है, जो कि इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया, अरनाला। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाल ही में लॉन्च हुए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है, तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। कल्याणी फेरेस्टा भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा अवार्ड जीता है, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जीता है ये अवार्ड्स। उस अवार्ड का नाम क्या है, प्लेटिनम आइकन, जो कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत जीता है, प्लेटिनम आइकन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाल ही में चीन में चर्चा में रही ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स का नाम क्या है, तो ओमिक्रॉन कौन सा वर्जन है, तो ओमिक्रॉन 7 है, जो कि चीन में चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं गुजरात के किस वन्य जीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे संभावित निवास के रूप में पहचान की गई, यानी कि एक अभयारण्य जहाँ पे माना जा रहा है कि यहाँ पे क्या है एशियाई शेर निवास करते हैं, वो भी सेकंड नंबर पे आता है, ये माना जा रहा है। तो उसका नाम क्या है, वर्धा वन्य जीव अभयारण्य। फिर से पढ़ लेते हैं गुजरात के किस वन्य जीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे संभावित निवास के रूप में पहचान की गई है, तो उसका नाम है वर्धा वन्य जीव अभयारण्य गुजरात। नेक्स्ट पढ़ेंगे UNSC ने हाल ही में किस देश पर राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए पहला प्रस्ताव पास किया, तो म्यांमार के जितने भी राजनीतिक कैदी इनको जो कैद किया गया उसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया UNSC के द्वारा शायद छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने दीर्घकालीन वित्त पर सहयोग के लिए किसके साथ MOU पर साइन किया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने लंबे समय दीर्घकालीन वित्त पर सहायता के लिए सहयोग के लिए MOU पर साइन किया है, तो किसके साथ, काउंसिल्स ऑन एनर्जी एनवायरमेंट्स एंड वाटर, इनके साथ क्या करा
एमओयू पे साइन करा, काउंसिल्स ऑन एनर्जी एनवायरमेंट्स एंड वाटर, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना CEEW के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है कुल मिलाकर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नई दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के नए अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम है जस्टिस हेमंत गुप्ता। इनको बनाया गया है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसका नाम है RRR कि किस सॉन्ग्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि इसको ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया है तो नातू नातू हिंदी फॉर्म में जिसको नाचो नाचो है उसको अडॉप्ट किया गया, 2023 के ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस एथलीट्स को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? राज्यसभा के में उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया तो नाम है PT उषा, उनका एथलीट क्या राज्यसभा में उपाध्यक्ष रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत की किस फिल्म को साइट्स एंड साउंड मैगजीन द्वारा 2022 की टॉप 50 फिल्मों में ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया गया, यानी टॉप 50 फिल्मों की ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया गया तो है RRR को शामिल किया गया किसके द्वारा? साइट एंड साउंड मैगजीन 2022 के द्वारा। वर्ल्ड के 50 फिल्मों में इसको नाम एडअप करा गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो वित्त मंत्रालय बोल रहा है कि हमारा 2022-23 में GDP हमारा ग्रोथ करेगा 9.7 तक। क्या बात है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया, यानी कि ये भी ऑस्कर के लिए है। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया, तो उसका नाम है ऑल दैट ब्रिथ्स जो कि शॉर्ट फिल्म है, इसको अडॉप्ट करा गया ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, किसे हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत को नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरेबिया में है हमारे भारत के अगले राजदूत, उनका नाम क्या है? डॉक्टर सुहेल एजाज खान। डॉक्टर सुहेल एजाज खान को सऊदी अरेबिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया। किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मान के लिए नामित किया गया? किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान किया गया? तो यह है अंतिम पंघाल का क्या मिला? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने हाल ही में किसे अपना एथिक्स एडवाइजर नियुक्त किया है? क्या बात है, एथिक्स एडवाइजर नियुक्त किया है ऋषि सुनक ने, तो वो बनाया है किनको? लॉरी मैग्नस को एथिक्स एडवाइजर बनाया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत बायोटेक के किस नेजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए केंद्र ने मंजूरी दी है? ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, तो कौन सा नेजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में केंद्र ने मंजूरी दिया? तो उसका नाम क्या है? इनकोवैक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया? यानी कि ये पर्यटन क्षेत्र नहीं, अब उद्योग बन गया। तो ये किसने? असम ने ऐसा बोला है। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा किसने दिया? तो असम ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिफेंस एग्जीबिशंस काउंसिल्स ने हाल ही में कितने करोड़ का रक्षा खरीद की मंजूरी दी है? डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने कितने करोड़ रक्षा खरीद की मंजूरी दी है? तो है 84,328 करोड़, यानी कि 84,328 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, IPL इतिहास में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो वह है पंजाब किंग्स के 18.50 करोड़, यानी कि 18.50 करोड़ में खरीदे गए हैं। नाम है सैम करन को चुना गया है 18.50 करोड़। यह रखना, पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उडुपी कर्नाटका में किया गया, उडुपी कर्नाटका। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय जूनियर आर्चरी टीम ने शारजाह में आयोजित एशिया कप के 5 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? याद रखना है, एशिया कप में 5 गोल्ड इन्होंने जीता है। और कुल कितने जीते हैं? तो कुल पूछ रहा है, तो कुल 9 जीते, जिसमें कितना? जैसे 5 गोल्ड है। ठीक है, भारतीय जूनियर आर्चरी टीम ने कहाँ में? तो शारजाह में जो आयोजित हुआ था एशिया कप। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान की याद में प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाते हैं।
तो कब मनाते हैं? तो ये है 26 दिसंबर को मनाते हैं, 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस भारत वंशी को यूएस में उत्तरी कैलिफोर्निया के लोधी शहर का मेयर चुना गया? ये भारत वंशी यानी कि भारत के रहने वाले हैं, भारत वंशी मतलब भारत में पैदा लिए होंगे। इनको यूएस में चुना गया है उत्तरी कैलिफोर्निया के लोधी शहर का मेयर। मेयर चुना गया, इनका नाम है मिक्की होथी। मिक्की होथी को चुना गया है उत्तरी कैलिफोर्निया के लोधी शहर का मेयर, मिक्की होथी। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली? तो नेपाल के नए पीएम बने, उनका नाम है पुष्कर कमल दहल प्रचंड। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये बनाए गए हैं कहाँ? तो नेपाल के नए पीएम बनाए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत की कौन सी संस्था ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल्स के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धतियों का पुरस्कार जीता है? यानी जितने भी सरकारी डेटा हैं उसको सुरक्षा रखने के लिए उनको अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धतियों का पुरस्कार क्यों मिला है? तो कौन है? उदय, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र जिसके द्वारा क्या आधार कार्ड वगैरह जो बनता है हमारे का उदय के द्वारा ही बनता है ना, तो उसी को दिया गया है सबसे बेस्ट सुरक्षा के लिए अवार्ड्स, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर तारे का नामकरण किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने एक तारे का नाम किनके नाम पे रखा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा। हाल ही में डीजीसीए से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशंस और आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त हुआ? हाल ही में डीजीसीए से किस स्टार्टअप कंपनी को, डीजीसीए द्वारा दिया जाता है जो भी ये सर्टिफिकेशन है, टाइप सर्टिफिकेशन और जो भी आरपीटीओ अप्रूवल है वो दिया जाता है, तो किस कंपनी को दिया गया? तो उसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस को दिया गया, गरुड़ एरोस्पेस जो हमारा ड्रोन बनाता है जनरली। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? तो उनका नाम है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने 100वें टेस्ट में उन्होंने दोहरा शतक लगाया और ये वर्ल्ड के दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसी ने किया? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ है, उनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। हॉकी इंडिया ने FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल बेवरेज के रूप में किसके साथ पार्टनरशिप की? ऑफिशियल बेवरेज यानी कि पैसे के लेन देन होगा जनरली, तो लिम्फा स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। हॉकी इंडिया ने FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए उन्होंने ऑफिशियल बेवरेज के रूप में हाथ मिला किससे? तो लिम्फा स्पोर्ट्स के साथ हाथ मिलाया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 तो ये कहाँ आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया था। ठीक है, इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर्स इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन आर्मी के अगले हैं हमारे इंजीनियर इन चीफ के रूप में चुना गया, इनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? अरविंद बालिया। अरविंद बालिया को चुना गया इंजीनियर इन चीफ इंडियन आर्मी का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया। पीयूष गोयल के द्वारा क्या लॉन्च किया है? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 kg वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो उनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने 75 kg वर्ग में विमेंस नेशनल बॉक्सिंग में क्या जीता है? गोल्ड जीता है उन्होंने। नेक्स्ट पढ़ेंगे, विद्युत मंत्रालय ने यानी कि विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजना और विद्युत स्टेशनों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए किसी के साथ MOU पे साइन किया? यानी कि पहले से हमको पता चल जाए कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, तो इन्होंने DRDO के साथ मिलाया सॉरी, पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने किसके साथ मिलाया था? DRDO के साथ मिलाया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने 2023 के लिए भारत सरकार के ऑफिशियल कैलेंडर को लॉन्च किया है? भारत सरकार के लिए ऑफिशियल कैलेंडर लॉन्च किया है तो किसके द्वारा? तो अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय सरकार ने मेन लाइन स्पोर्ट्स के रूप में किस खेल को मान्यता दी है? मेन लाइन स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी है भारत सरकार ने, तो उसको E-स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत में ओमान के नए राजदूत यानी कि ओमान के नए राजदूत जो कि भारत में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इस्सा सालेह अब्दुल्ला अल सिबानी याद रखना है कुल मिलाकर, इस्सा साहेल अब्दुल्ला अल सिबानी। ये क्या है? ये है ओमान के नए राजदूत जो कि भारत में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किस चुना गया है? इंडियन ऑयल ऑफिसर्स
एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया है, तो उनका नाम है संजय सिंह। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? कौन सा कंट्री है जो हमारा 75वें वर्षगांठ पे क्या बनाया, एक डाक टिकट जारी किया है? तो ऐसा करने वाला कंट्री है सर्बिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं। पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड सम्मानित अलीडा गेवेरा किस देश की निवासी है? ये पहली बार इनको दिया गया है। कौन सा अवार्ड? तो KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड, KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है अलीडा गवेरा। तो अलीडा गवेरा हैं किस देश की? तो यह क्यूबा की रहने वाली है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, तमिलनाडु की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $125 मिलियन के लोन के लिए करार किया है? यानी तमिलनाडु की शहरी सेवाओं को क्या सुधार किया जाएगा? तो कितने 125 मिलियन के लोन के लिए कितने करार दिया? तो एशियन डेवलपर्स बैंक यानी कि ADB के साथ हाथ मिलाया। $125 मिलियन लोन के लिए किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हाथ मिलाया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत ने मगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान को हैंड ओवर कर दिया है। फिर से पढ़ेंगे, मगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान को हैंड ओवर कर दिया गया। कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है? यानी पहले भारत बना था, अब इसको हैंड ओवर किसके कर दिया? भूटान को कर दिया। तो 720 मेगावाट का ये क्या है? एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए, ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारत के किस प्लेयर को नॉमिनेट किया गया है? तो भारत के हैं अर्शदीप सिंह को दिया गया है इमर्जिंग क्रिकेट्स ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, नाम है अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो अहमदाबाद में किया है। इंडियन आर्मी ने 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, ICC विमेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर। यहाँ देखो, मेंस में कौन था? मेंस में थे अर्शदीप सिंह। अब पूछ रहा विमेंस में कौन होंगे? विमेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किन दो भारतीय खिलाड़ी को नॉमिनेट किया? 2 खिलाड़ी हैं, इनका नाम है रेणुका सिंह और यास्तिका भाटिया। रेणुका सिंह और यास्तिका भाटिया को चुना गया विमेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया इनको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नितिन मनमोहन का आज निधन हो गया। नितिन मनमोहन किस से संबंध रखते हैं? तो यह फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नितिन मनमोहन किससे रिलेटेड है? तो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत और किस देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है? ये दिसंबर मंथ से लागू हुआ है, याद रखना। भारत किसके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में क्रिकेटर फरहान बेहरडियन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। फरहान बेहरडियन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। और किस देश के खिलाड़ी हैं पूछा जा रहा है? तो फरहान बेहरडियन है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जो क्रिकेट से क्या कर रहे हैं? संन्यास ले रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में किसे अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया? अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है प्रभु चंद्र मिश्रा। प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, RBI ने आज से डिजिटल रूपी पायलट को शुरू करा। डिजिटल रूपी यानी कि जो हमारा करेंसी वो डिजिटल रूप में आ पाएगा, यानी कि डिजिटल रूपी जिसको बोला गया, पायलट को शुरू किया, यानी कि स्टार्टिंग फेज में है ये। पहले फेज में यह सुविधा कितने शहर में शुरू की गई? तो 4 शहरों में सुविधा शुरू की गई है। डिजिटल रूपी लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा 4 शहरों में। ठीक है, सिंपल याद रखना। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय मूल के 3 महिलाओं को किस देश में सुपरस्टार ऑफ STEM चुना गया? STEM चुना गया, स्टेम, सुपरस्टार ऑफ STEM चुना गया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चुना गया। ये भारतीय मूल के 3 महिला हैं जिनको STEM यानी कि मतलब है साइंस, STEM का कुछ होता है। ठीक है, तो STEM सुपरस्टार ऑफ STEM चुना गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चुना गया, जो कि भारतीय मूल के 3 महिलाओं को चुना गया। ठीक है, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी संभाल ली है। ठीक है, भारत इसकी अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है? तो इंडोनेशिया से अध्यक्षता ली है। ठीक है, इंडोनेशिया से क्या रहा है? G20 की प्रेसिडेंसी भारत ने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड्स के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है MK3 स्क्वाड्रन को हाल ही में कहाँ में कमीशन किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है MK3 स्क्वाड्रन, तो कहाँ में कमीशन किया गया? तो ये चेन्नई में कमीशन किया गया इसको।
भारत के कितने एयरपोर्ट्स पर आज से डीजी यात्रा सेवा को लॉन्च किया गया है? तो डीजी यात्रा ये क्या कब से शुरू किया गया? तो ये याद रखना है, दिसंबर 2022 से शुरू किया गया है। डीजी यात्रा सेवा लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे 3 एयरपोर्ट्स पर शुरू किया गया है, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो नई चेतना अभियान शुरू किया गया तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। सिंपल रखना है, नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय। अमेरिका में हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड दिया गया अमेरिका के द्वारा श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रूप चुना? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो उनका बनाया गया किनको? तो हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया। हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हाल ही में दिसंबर माह के लिए यूएनएससी की प्रेसिडेंसी किस देश को ने ग्रहण की है? यूएनएससी की प्रेसिडेंसी तो भारत ने ग्रहण किया है। दिसंबर माह में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी तो भारत ने ग्रहण किया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए स्थानीय एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बीएससी और एनएससी के साथ हाथ मिलाया? यानी कि एमएससी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ? बीएससी और एनएससी के साथ हाथ मिलाया। किस राज्य सरकार ने? तो राज्य सरकार का नाम क्या है? ओडिशा। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए स्थानीय एमएससी को बढ़ावा देने के लिए बीएससी और एनएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो है ओडिशा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत ने किस देश के साथ आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के संबंध में समझौता? दक्षिण कोरिया के साथ मिला है। भारत और दक्षिण कोरिया ने हाथ मिलाया है आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, भारत कब से वासेनार रेजिमेंट्स की प्रेसिडेंसी संभालेगा? वासेनार रेजिमेंट की प्रेसिडेंसी संभालेगा, जिसकी स्थापना कब किया था? 1996 में स्थापना किया गया था। तो 1 जनवरी 2023 से इसका प्रेसिडेंट कौन संभालेगा? तो भारत संभालेगा। वासेनार रेजिमेंट स्थापना कब हुआ? तो 1996 में। अब न्यू प्रेसिडेंट बनाया जाएगा 1 जनवरी 2023 से हमारा भारत संभालेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, विश्व बैंक के अनुसार भारत 2022 में रेमिटेंस में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करेगा? रेमिटेंस में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करेगा? तो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा इनको रेमिटेंस के रूप में पता नहीं क्या दिया जाएगा। कुल मिला के याद रखना, विश्व बैंक के अनुसार भारत 2022 में रेमिटेंस में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करेगा? तो 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा अधिक मिलेगा। ठीक है, किसे हाल ही में पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं, उनका नाम है एम परमाशिवम। एम परमाशिवम को चुना गया पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट पढ़ने वाला, भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो भारत इसका प्रेसिडेंट है G20 का, तो पहली शेरपा बैठक किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में 2023 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ट्रॉफी टूर किसके द्वारा शुभारंभ किया? तो नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किसके द्वारा? तो नवीन पटनायक के द्वारा। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, कहाँ? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में ICAO द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? ये पूछा जाएगा आपसे। ICAO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्वारा जारी किया ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा है? तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में इसका नंबर है 48, यानी कि 48वां। नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिल्म मेकर SS रामाजौली को हाल ही में RR के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के द्वारा दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टल सर्कल के द्वारा दिया गया RRR फिल्म के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में वर्ष 2021-2022 के लिए और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2021-22, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक आयोजन उदयपुर में हो रहा है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो भारत के G20 शेरपा कौन है? ये तो पता है कि शेरपा पहले बैठक कहाँ, तो उदयपुर में, लेकिन शेरपा कौन है, पहले शेरपा कौन है? तो इनका नाम है अमिताभ कांत। भारत के G20 शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, कौन सी इंडियन एक्ट्रेस कतर में 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैच से पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी, यानी कर चुकी है ऑलरेडी, अब खत्म हो चुका था। दीपिका पादुकोण ने किया था फीफा वर्ल्ड कप में ट्रॉफी का अनावरण, याद रखना है, दीपिका पादुकोण ने किया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल्स से जुड़ा भारत का प्रमुख शो, टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो जिसका नाम है टेक्नोटेक्स 2023 22 से 24 फरवरी 2023 के दौरान कहाँ आयोजित किया जाएगा। टेक्नोटेक्स 2023 एक तरह का क्या है, एक शो है, तो कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा इसको। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पहले ड्रोन स्केलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किसे हाल ही में इंडियन सीनियर विमेंस क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? इंडियन सीनियर विमेन क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया? बैटिंग कोच नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है हर्षिकेश कानितकर। हर्षिकेश कानितकर को चुना गया है इंडियन सीनियर विमेंस क्रिकेट टीम का कोच। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निजी सचिव नियुक्त किया गया? यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का निजी सचिव किसको बनाया? तो अभिनव प्रताप को बनाया गया। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, भारत में किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे, फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया? ये सिंगल कॉलम है, ठीक है, और इसमें क्या हाईवे का फ्लाईओवर भी है, साथ में मेट्रो भी है, और सबसे लंबा भी है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कहाँ बनाया गया? तो नागपुर में बनाया गया, याद रखना है, नागपुर में। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। 2022 का ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर है, कौन सा वर्ड है? तो उसका नाम है ग्लोबिन मोड। ग्लोबिन मोड को चुना गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड्स ऑफ द ईयर 2022, ग्लोबिन मोड। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इंडियन नेवी ने नए प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड्स एंड कलर और नए नेवी क्रेड्स का अनावरण कहाँ किया है? इंडियन नेवी ने नए प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड्स एंड कलर और नए नेवी क्रेड्स का अनावरण कहाँ किया? तो विशाखापत्तनम में किया। नेक्स्ट पढ़ने वाले, नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग, नीति आयोग के एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग में किस शहर ने टॉप पोजीशन हासिल किया? तो वायनाड। वायनाड कहाँ पड़ता? तो केरला में पड़ता है। नीति आयोग की जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग में नंबर 1 कौन सा रहा है? तो वह है वायनाड, जो केरला का एक शहर है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता उन्होंने। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त बनाया गया? B20 इंडिया का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? तो N चंद्रशेखरन को बनाया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में RBI ने रेपो रेट 35 बेसिन यानी कि 35 बेसिन पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25% कर दिया। रेपो रेट अब कितना हो गया? 25% हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए MOU पे साइन किया है, तो वह वॉलमार्ट के साथ हाथ मिलाया है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ मिलाया है, तो वॉलमार्ट के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, SS रामाजोली की फिल्म RRR ने हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा ये अवार्ड दिया गया, तो इसको दिया गया स्पॉटलाइट अवार्ड दिया गया। RRR को स्पॉटलाइट अवार्ड दिया गया हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग्स डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे
कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाते हैं। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे प्रतिवर्ष मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया और कौन है? तो उनका नाम है प्रोफेसर वाई के अलग। ये क्या है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रह चुके हैं और साथ में पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। नाम है प्रोफेसर वाई के अलग, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसे शपथ ली? पेरू की पहली महिला बनाई गई, उनका नाम है डीना बोलुआटे। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, नाम है डीना बोलुआटे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किससे 2022 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था, वो है क्या नाम है? वोलोडिमिर जेलेंस्की और स्प्रिंग ऑफ द यूक्रेन, स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन, स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन और साथ में वोलोडिमिर जेलेंस्की को दिया गया। वोलोडिमिर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2022, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जो पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी भी दे दिया है, तो उसका नाम हो गया भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति सब हो गया है भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन चुका है? तो रेजर पे। रेजर पे अब क्या बोलेगा? अब यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से एडअप करने का इन्होंने अपना तरीका निकाल चुका है। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन चुका है, तो रेजर पे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य में 1 दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर जिसका नाम है अबुआ बुगीन होमदो हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन किया गया? तो झारखंड में किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय है, तो किस राज्य में शुरू किया गया है मेगा स्वास्थ्य शिविर? तो यह है जिसका नाम है अबुआ बुगीन होदेमो, अबुआ बुगीन होदेमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य, तो कहाँ? झारखंड में आयोजन किया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ओएनजीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, साथ में प्रबंधक निदेशक, उनका नाम है अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ऑटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत का रैंक क्या है? तो ऑटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित किया 2022 के लिए हमारा जो रैंकिंग रहा है पासपोर्ट्स का, जो रैंकिंग रहा है हमारा इंडियन पासपोर्ट्स का, वो है 87 नंबर, 87वां नंबर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 मिलियन मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव ने किया। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 मिलियन मुद्रा विनिमय समझौते पे हस्ताक्षर किया, तो मालदीव। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, बंगाली खाड़ी में उठने वाला साइक्लोन जिसका नाम है मंडोस, मंडोस का नामकरण किसके द्वारा किया गया, किस देश के द्वारा किया गया? तो वो है देश है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नेमिंग कराया मैंडोस, जो कि बंगाल खाड़ी में उठने वाले क्या है? साइक्लोन है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सोशल अल्फा के साथ इसरो ने हाथ मिलाया, किसके लिए? इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने, इनके स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ हाथ मिलाया इसरो ने। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने का मंजूरी दिया? तो 5 नए बनाए जाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे भारत में, याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, उनका नाम है मेघना अहलावत। नेक्स्ट पढ़ने वाले, कौन सा देश इटली और यूके के साथ मिलकर वर्ष 2023 तक अगली जनरेशन के फाइटर जेट निर्माण करेगी? तो ऐसा करने वाला है जापान। इटली और यूके के साथ मिलकर नया न्यू जनरेशन का क्या बनाएगा? फाइटर जेट बनाएगा 2035 तक। नेक्स्ट बढ़ने वाले, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन टॉप पर है? यानी कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली महिलाओं के 100 सूची में नंबर 1 पे कौन है? उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन, उर्सुला वॉन डेर लेन, जो कि सबसे नंबर 1 सबसे पावरफुल महिला मान लो फोर्ब्स के अनुसार। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट पढ़ेंगे, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद गुजरात के सीएम के रूप में किसने पद संभाला? तो वो भूपेंद्र भाई पटेल बन चुके हैं गुजरात के फिर से सीएम। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में
एक सीड फॉर्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म को करेंगे। सीड फॉर्म है जिसको देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म माना गया, घोषित किया गया। तो ये केरला का एक सीड फॉर्म है। किस राज्य में एक सीड फॉर्म को बनाया गया है, कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया था केरला। ठीक है, नेक्स्ट बोलने वाले हैं, किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बन चुके हैं, उनका नाम है जस्टिस दीपांकर दत्ता। जस्टिस दीपांकर दत्ता बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश। नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं, पीएम मोदी ने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो कहाँ में किया है? एयरपोर्ट का नाम याद रखना, मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पीएम मोदी के द्वारा किया गया है इसका अनावरण। तो ये कहाँ है? तो मोपा गोवा में। मोपा एक जगह है गोवा में, वहीं पर इसका अनावरण किया। नाम है मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट बढ़ने वाले, हाल ही में इसरो ने कहाँ में ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन का सफल मिशन किया है? ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन का सफल परीक्षण किया है। तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया इसरो के द्वारा। जगह का नाम के VSSC तिरुवनंतपुरम, VSSC तिरुवनंतपुरम इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, किस देश ने हाल ही में अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया? अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया संयुक्त अरब अमीरात ने। ये पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है तो संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, कौन सी कंपनी घरेलू तकनीक से निर्मित लिथियम आयरन सेल बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है? BIS सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है और ये भारत की जो बनी निर्मित स्वदेशी तौर पर जो लिथियम बैटरी है उसको बेचेगा ये कुल मिलाकर। तो उसका नाम है, किस कंपनी का नाम है? गोदी इंडिया। गोदी इंडिया। फिर से बोलना चाहेंगे, कौन सी कंपनी घरेलू तकनीक से निर्मित लिथियम आयन सेल बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है? तो वह है गोदी इंडिया। नेक्स्ट बनने वाले हैं, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन 2022 यानी कि NSCC 2022 में किसने विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है? इनके विमेंस कैटेगरी में एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल हासिल किया है। तो उनका नाम है दिव्या TS। दिव्या TS को मिला है ये अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट बनने वाले हैं, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया? कमर्शियल यानी कि कमर्शियल तौर पर लूनर लैंडर लॉन्च किया। तो जापान की जो कंपनी है जिसका नाम है iSpace एजेंसी के जिन्होंने दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया। नेक्स्ट पढ़ने वाले, RR के म्यूजिक कंपोजर जिनका नाम है MM केरावनी ने लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा कौन सा अवार्ड जीता है? तो लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन के द्वारा अवार्ड मिला इनको, बेस्ट म्यूजिक स्कोर अवार्ड मिला, बेस्ट म्यूजिक स्कोर अवार्ड। इनका नाम याद रखना, MM केरावानी। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशंस 2022 में किसने मेंस के लिए, विमेंस के लिए तो आप देख चुके हैं, लेकिन मेंस 25 मीटर एज ए सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में नेशनल टाइटल किसने जीता है? तो विजय कुमार जीता है। तो याद रखना, NSCC में अगर मेंस में पूछेगा तो विजय कुमार, अगर विमेंस में पूछेगा तो दिव्या TS है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ने वाले, संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है? क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए हैं लगभग भारत में 7। किस लिए? ताकि सांस्कृतिक और जो शिल्प विकास को बढ़ावा मिल सके। संस्कृति मंत्रालय ने ऐसा काम किया। ठीक है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह जिसका नाम है पेग्युन रैंडम हाउस का अंतरिम CEO नामित किया गया? तो इनका नाम है निहार मालवीय को चुना गया है। न्यूयॉर्क में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेग्युन रैंडम हाउस का अंतरिम CEO चुना गया है, उनका नाम है निहार मालवीय। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, देश के पर्यटन मंत्रालय ने 24/7 बहुभाषी पर्यटन सूचना हेल्पलाइन 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित कितनी भाषाओं में स्थापित की है? एक पोर्टल है, क्या है मतलब पर्यटकों के लिए एक पोर्टल है। तो जिसमें 3 इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कुल मिला के कितने लैंग्वेज हैं? 12 लैंग्वेज के सामने, जिसमें 10 क्या है इंटरनेशनल लैंग्वेज का अडॉप्ट करा गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत की पहली मास सेगमेंट्स फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार लॉन्च की है? किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत की पहली मास सेगमेंट्स फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार लॉन्च की है? तो वह कंपनी का नाम क्या है? मारुति सुजुकी इंडिया। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नवंबर मंथ के लिए
आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया तो उनका नाम है जोस बटलर। नवंबर मंथ के लिए चुना गया इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जोस बटलर, जो कि इंग्लैंड खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये बनाए गए हैं सर जेरेमी फरारर। सर जेरेमी फरारर को चुना गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में उनका नाम नामित किया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाम है सर जेरेमी फरारर। नेक्स्ट पढ़ने वाले किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया, यानी कि जो आने वाला जनरेशन के लिए टोबैको लॉ इन्होंने पारित किया था। न्यूजीलैंड ने ऐसा करा है, यानी कि नशा वगैरह नहीं करना, टोबैको लॉ इन्होंने जारी किया नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, नवंबर मंथ के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है, जीतने वाली प्लेयर का नाम क्या है तो उनका नाम है सिद्रा अमीन। किस देश की है ये पूछा जाता है। सिद्रा अमीन को दिया गया है आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए, नवंबर मंथ के लिए, नवंबर मंथ के लिए। इनका नाम है क्या, सिद्रा अमीन। ये कहाँ की है तो पाकिस्तान की रहने वाली है, पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अगले महीने किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो भोपाल में किया जाएगा, यानी कि लगभग जनवरी में किया जाएगा। 8वां है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ, तो भोपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, यानी कि दोनों मिलकर मतलब घोषणा पे हस्ताक्षर किया है। भारत और किस कंपनी ने, तो भारत और फिनलैंड ने करा है ऐसा। फिर से पढ़ना चाहेंगे तो भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो फिनलैंड ने, भारत और फिनलैंड ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर दिसंबर मंथ का ख़त्म। तो थैंक यू।